जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको आगामी 6 महीनों के लिए आगाह करना चाहता है कि अभी तक जो भी आपने पाप कर्म कर लिया, किसी भी प्रकार का पाप कर्म किया हो, चाहे चारित्रिक पाप कर्म किया हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित पाप कर्म किया हो, किसी के ऊपर जादू टोना करवाया हो, किसी की हत्या करवाई हो, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करवाया हो, यदि आपने गर्भ में बच्चे को मरवाया हो, किसी को भूखा रखा हो, किसी के दूसरे के धन की चोरी की हो, या फिर मांस मदिरा का आपने भक्षण किया हो, यदि आपने भाई से दुश्मनी रखी हो, यदि आपने गंगा जी में नंगा होकर के स्नान किया हो, यदि आपने पिछले 2-3 साल में कोरोना काल 2019 से लेकर के 2024 तक यदि आपने भगवान विष्णु की कोई विशेष पूजा नहीं की हो, एकादशी का व्रत उपवास नहीं किया हो, या फिर किसी स्त्री को बंध्या दोष हो, यानी बच्चे पैदा करने लायक नहीं हो, यदि कोई मनुष्य ने अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रखा हो, तो मान करके चले ऐसे मनुष्य को जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपने इनमें से कोई भी पाप कर्म किया हो, माता पिता की सेवा नहीं की हो, अपने बड़े बुजुर्ग पितरों को गाली दी हो, पितरों के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी विधवा स्त्री के साथ आपने कोई गलत काम किया हो, तो मान करके चले आपकी जिंदगी में अगले 6 महीनों में भयंकर भूचाल आने वाला है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यदि आप यह मानते हैं कि हाँ, मैंने पाप कर्म किया, तो उनका पापों का प्रायश्चित करना चालू कर दो। अभी तो अक्टूबर ही खत्म हुआ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 4 महीने का समय है पापों का नाश करने का। अन्यथा आपको अब कष्ट की प्राप्ति होने वाली है, ये मैं बात कर रहा हूं। आगे आने वाले समय में, यानी अब ये कह सकता हूं मैं कि 25 मार्च 2025 से लेकर के अगले 10 दिन, यानी 10 अप्रैल तक, 15 दिन मान लीजिए, भयंकर तूफान आने वाला है, ऐसा ग्रह गोचर के अनुसार कहा जा रहा है। मतलब अब आपको अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अब आपको लठ तैयार करके रखना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में धर्म युद्ध होने वाला है, दंगे होने वाले हैं। अपने आपको हथियार तैयार करके रखना है अपनी बचत के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, जो समय आने वाला है, बहुत खराब समय आने वाला है। अपने घर में रसद, यानी खाने पीने का सामान भर करके रखो। घर में नगद राशि अवश्य रखो, बैंक में जमा मत रखो।
आगे आने वाले समय में जो जो मनुष्य पापी होगा वह पापी मनुष्य के मरने की संभावना है। यदि किसी मनुष्य ने अपने काका बाबा चाचा मामा ताऊ इनकी लड़कियों के साथ यानी भाई बहन का रिश्ता बनाया और उस रिश्ते में यदि कोई खोट कर दी हो, शारीरिक संबंध बना लिए हो, तो भी पाप कर्म की श्रेणी में आ जाओगे। क्योंकि अब जो आने वाला समय आ रहा है, इस समय में जो अधर्मी व्यक्ति हैं उनकी या तो मृत्यु हो जाएगी या वो बीमार पड़ जाएंगे। मतलब ये मान करके चलें, आगे आने वाले समय में 25 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक ये 15 दिन का समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा खराब है। इस दौरान चंद्र ग्रहण योग भी बन रहा है, सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है, चांडाल दोष भी बन रहा है, शापित योग भी बन रहा है और 6 ग्रह एक साथ एक राशि में बैठे हुए हैं। और 6 ग्रह जो बैठे हुए हैं उसमें अधिकतर उग्र प्रवृत्ति वाले बैठे हुए हैं, जो भूकंप भी आ सकता है, बड़े बड़े डैम और बांध टूट सकते हैं, भोजन की किल्लत हो सकती है। तो अभी से यदि मेरी बात मानते हो तो भगवान के भजन में लग जाओ ताकि पापों का नाश हो जाए। और यदि आपने पाप कर्म किया है, चाहे सामाजिक पाप कर्म किया हो, चाहे धार्मिक पाप कर्म किया हो, चाहे गुप्त पाप कर्म किया हो, या देश के कानून के खिलाफ कोई पाप कर्म किया हो, धर्म के खिलाफ पाप कर्म किया हो, तो अपना कान पकड़ करके भगवान के सामने माफ़ी मांगो और उनसे बोलो कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैंने पाप कर्म किया, और उसका प्रायश्चित करो। अब आप कहेंगे कौन सा प्रायश्चित करना है? हम कोई गलती करते हैं तो उसकी सज़ा भुगतना होती है, तो सज़ा कम करना होता है तो उसकी पेनल्टी भरना पड़ती है। तो प्रायश्चित कर्म का मतलब है कोई पूजा पाठ आपको करना होगी, जैसा पाप कर्म किया उसके अनुसार आपको पूजा पाठ करना होगी। भगवान से बारंबार माफ़ी मांग लो। ये 2-3 महीने का समय आपके पास में है। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ लो, ईश्वर का नाम ले लो, श्री हरि विष्णु जी का नाम ज़्यादा ले लो क्योंकि सृष्टि चलाने वाले वही हैं और संहार करने वाले तो शिव जी हैं और उनके साथ में है शक्ति महाकाली की। आज काल रात्रि का दिन है। आज के दिन शमशान में पूजा होती है, महाकाली माँ की पूजा होती है। पूरी रात भर मनुष्य जगते हैं और महाकाली के भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं। तो आगे आने वाला समय जो मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ कि 25 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक का समय बहुत ज़्यादा खराब है। इस समय के लिए और आगे के भी 2-4 महीनों के लिए आपको अपना खाना पीना, आटा दाल चावल तेल नमक मिर्ची ये सब खरीद के स्टॉक में रख लो। बैंकों में यदि पैसा जमा है तो वो निकाल के रख लो। बुखार आने पर, सर्दी खांसी होने पर, सांस लेने की समस्या होने पर उससे संबंधित गोली दवाई घर में ला कर के रख लो अभी से, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है ये नेट चलना भी बंद हो जाए। कोई भरोसा नहीं है और कौन बचेगा इस समय में
जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करना चालू कर देगा या कर रहा होगा, और जो त्रिसंध्या करता हो, त्रिसंध्या का मतलब होता है जो ईश्वर का नाम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लेता हो, भोजन करने के पहले 5 बलि निकालता हो और शाम को भी सूर्यास्त के समय पे ईश्वर का नाम लेता हो, दीपक लगाता हो, भजन कीर्तन करता हो, हवन करता हो, वही व्यक्ति बचेंगे। बाकी लोग के मरने की संभावना ज्यादा है। सत्संग करो, भजन कीर्तन सुनो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब करने से कुछ तो फायदा होगा, परंतु अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित अवश्य कर लो। और प्रायश्चित करने का मतलब हो गया पूजन करा लो, दान धर्म कर लो। यदि दान नहीं दिया है तो दान दे दो, अन्न का दान दे दीजिए, वस्त्र का दान दे दीजिए, भूमि का दान दे दीजिए, सोने का, चांदी का, तांबे का, इसका दान दे दीजिए। आप अलग अलग प्रकार के वस्त्र दान दे दीजिए, ऊनी कंबल दान दे दीजिए। और प्रभु को याद करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्योंकि भयंकर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, भूकंप भी आ सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होगी, ये मान करके चलें। परमाणु बम भी फूट सकता है और विश्व युद्ध होने की संभावना भी है। भूमि में भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है और पानी में उथल पुथल जरूर होगा। और पानी की वजह से बहुत से शहर डूबने की संभावना है, बहुत से व्यक्ति काल कलवित होने की संभावना है पानी की वजह से। इसका अर्थ यहाँ पे यह है कि बड़े बड़े डैम या बांध टूटने की संभावना ज्यादा है, भूकंप की वजह से या फिर युद्ध की वजह से, मिसाइल की वजह से। परंतु प्राकृतिक आपदा ज्यादा आएगी और बहुत सारी मछलियों के मरने की संभावना है। इसका मतलब पानी से संबंधित कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगी। और यहां तक कि आकाश में भी जो प्लेन चढ़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं, उनके भी क्रैश होने की संभावना है। तो आकाश की यात्रा भी मत करना, यह मान करके चले। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है। यानी एक ही महीने में जब 2 ग्रहण पड़ जाते हैं तो मान करके चले भयंकर उथल पुथल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी दौरान राहु केतु अपना प्रभाव अवश्य दिखाएंगे और शनि देव जज के रूप में काम करेंगे। मतलब जिन व्यक्तियों ने पुण्य का काम किया है वो तो बच जाएंगे और जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किया है उनको नुकसान अवश्य होगा। वो कुछ भी नहीं देखेंगे कि तुम्हारे यहाँ पे जवान बच्चे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने यदि पाप कर्म किया है तो उसका कष्ट आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो मेरा विचार यह है, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर के अंदर कैश नगद राशि अवश्य रखें। बैंकों के कंप्यूटर हैक होने की संभावना है, जाम होने की संभावना है, तो आपका पैसा जमा भी हुआ तो आप निकाल नहीं पाओगे। इंटरनेट भी बंद होने की संभावना है। और अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए जो भी आप अस्त्र शस्त्र रख सकते हो रखो और रेडी कंडीशन में रखो। यदि बचना चाहते हो तो हवन ज़्यादा से ज़्यादा करना प्रारंभ कर दो। रोज 1-2 घंटे हवन करो अभी से। और यह मान करके चलें कि शनि जिसका कुंडली में खराब है उस मनुष्य को तो कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। अपनी अपनी कुंडली निकाल के चेक कर लो कि शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है,
शनि की ढैया तो नहीं चल रही है, या शनि नीच का तो नहीं है। मैं एक बार और आपको बोल देता हूं कि भूकंप आने की संभावना है, लैंड स्केपिंग हो सकती है, यानी भूमि यानी पहाड़ गिर के टूट सकते हैं, उससे भी जान माल का नुकसान होने की संभावना है। और भूकंप की वजह से भी पहाड़ गिरते हैं। आंधी तूफान आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, समुद्र में आंधी तूफान आने की संभावना ज़्यादा बनती है। वर्षा हो सकती है बिना वजह, बिना कारण के, और उसमें भी बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा है, जिससे मनुष्यों की मौत हो जाएगी। पानी गिरेगा तो मान करके चलें बादल भी फटने की संभावना है, अचानक भयंकर पानी एक ही जगह गिरने की संभावना है, जगह जगह आग लगने की संभावना है, यानी कि युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है, सेना विद्रोह कर सकती है कई देशों की, और शहर शहर दंगा होने की संभावना ज़्यादा है। तो अपनी सुरक्षा अवश्य देख लें। यदि आप किसी ऐसे जगह या ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहाँ पर सुरक्षा नहीं है, तो आप सुरक्षित स्थान पर कमरा किराए से ले लें, मकान किराए से ले लें और वहाँ शिफ्ट हो जाएं। या फिर कॉलोनी वालों से बात करो कि कॉलोनी में दोनों तरफ जहाँ से आना जाना होता है दीवार खड़ी करके गेट अवश्य लगा लें, और बड़ा गेट लगा और अच्छा गेट लगा लें, ताकि दंगाई लोग उस गेट को तोड़ ना सके। इन दिन जो मैं बोल रहा हूँ 14 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक के बीच में 2 चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं। ये मान करके चलो प्राकृतिक प्रकोप तो आएगा ही आएगा, और साथ साथ में मनुष्य की गलती की वजह से भी उठापटक होने की संभावना बनती है। तो मेरा विचार ये है, सभी व्यक्तियों से विनम्र निवेदन है कि ये जो आगे आने वाला समय है इसमें कोई लाइलाज बीमारियां भी लग सकती है। तो जनरल मेडिसिन, सर्दी, खांसी, बुखार, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, कपूर, माचिस, ये चीज़ें घर पे अवश्य रखें। और कुछ ट्यूब जैसे बीमारी आती तो फोड़े, फुंसी होने की संभावना होती है, आँख की दवाई होती है, सफ्रोमाइसिन होती है, ऐसी दवाइयाँ जो अत्यंत आवश्यक होती है इनको घर पे ला करके रख लें। परंतु ये सब चीज़ अधिकतर वो व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे जिन्होंने, जिन स्त्री ने या जिन पुरुष ने, जिस लड़की ने, जिस लड़के ने, जिस भी घर के मालिक ने पाप कर्म ज़्यादा किए हुए होंगे, उनको तो कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। एक बार और बता देता हूँ, जिसने बिना वजह जीव हत्या की हो, बिना वजह भ्रूण हत्या की हो, यानी गर्भ में बच्चे को मरवाया हो, तो वो भी तैयार हो जाए कष्ट भोगने के लिए। यदि किसी ने माता पिता रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं की हो, किसी पुरुष ने विधवा स्त्री के साथ गलत कार्य किया हो, किसी दूसरे के धन को अपहरण किया हो, हरण किया हो, छीना हो, या झूठ बोल करके अपने नाम पे करा लिया हो, या 2-3 वर्षों में आपने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण नहीं कराई हो, श्री हरि विष्णु जी की सेवा नहीं की हो, श्री हरि विष्णु जी के नाम पे व्रत उपवास नहीं रखा हो, एकादशी का व्रत उपवास नहीं रखा हो, श्री हरि विष्णु जी के नाम पे दान धर्म नहीं किया हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपने दिल दिमाग से अपने आप को यदि पापी मानते हो तो पापों का प्रायश्चित अवश्य करो। मैं बार बार प्रायश्चित की बात इसलिए कर रहा हूं कि माफीनामा मिल सकता है, अभी भी समय है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जप करो और हवन करो तो पापों का नाश हो सकता है, पापों का प्रायश्चित भी हो सकता है। रोजाना हवन करने का नियम बना लो, क्योंकि पापी व्यक्तियों के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ग्रह नक्षत्र के अनुसार शनि देव न्याय की पदवी पर बैठने वाले हैं, इसलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ। 14 तारीख 14 मार्च के आसपास से शनि देव न्याय की पदवी पर बैठ जाएंगे, तो वह न्याय करना प्रारंभ करेंगे। तो जिस जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किया है उनको सजा अवश्य मिलेगी। और कहीं पर भी, भारत क्या पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ पर भी कोर्ट केस ज़्यादा पेंडिंग है, वो कोर्ट केसों पे सबके ऊपर डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश बैठ रहे हैं और वो त्वरित न्याय करने वाले हैं। तो यह मान करके चलें, भारतवर्ष में भी बहुत से केसेस जिनके ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है, दंगा होता है, वो केसेस सब जल्दी से जल्दी निपटने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से दंगा होने की संभावना भी है। तो अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को, अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को अवश्य इस बारे में अवगत करा दें। मैं पुनः कह रहा हूँ, अकेले मत रहिए, हमेशा 2-4 व्यक्ति साथ में रहिए और अपने रक्षा के लिए जो भी आप रख सकते हो घर में वह अवश्य रखें, और ऐसी जगह रखें कि वक्त पड़ने पर आपको मिल जाए। दरवाजे अच्छे से लगाएं, हेवी ड्यूटी वाले दरवाजे लगाएं, ताकि कोई व्यक्ति कूद के भी न आ सके। कुंदे के बजाय चेन ताले लगाना प्रारंभ कर दें, ताकि उनको कोई तोड़ नहीं पाए, क्योंकि दंगाइयों का कोई भरोसा नहीं होता है। और हमेशा ग्रुप में रहें ताकि आप बचत हो सके। अकेले, यदि आपका मकान कहीं दूर है, अकेले में है, एकांत स्थान में है, तो आपको मकान बदलना पड़ेगा यदि अपनी सुरक्षा चाहते हो तो। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले जो मकान में अकेले रहते हैं, मकान अकेले कॉलोनी में बन जाते हैं, सबसे पहले वही उसके दंगे के रूप में जो अपराध होता है उसमें आग लगा दी जाती है, वहीं से स्टार्ट होता है। और मार्च में कहीं पर भी यात्रा न करें, ट्रेन एक्सीडेंट होने की संभावना भी है। प्लेन की यात्रा न करें, ट्रेन की यात्रा न करें, बस की यात्रा न करें। यानी 15 मार्च से लेकर के अगले 1 महीने तक आपको कोई यात्रा नहीं करना है, क्योंकि यात्रा में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी फंस सकते हो, कोई बीमारियां लग सकती है। अपनी सुरक्षा रखें, मास्क हमेशा अपने साथ में रखें, हैंड ग्लोव्स और सैनिटाइजर भी साथ में रखें। भगवान का नाम कंटिन्यू लेते रहें, जब तक सांस है ईश्वर का नाम लेते रहें। और अब ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 महीने का समय आपके पास में है, ईश्वर आराधना कर लें। जो आपके इष्ट हो उनकी आराधना कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं दं दुर्गाय, ओम ह्रीं दं दुर्गाय, ओम ह्रीं दं दुर्गाय, ओम ह्रीं दं दुर्गाय। ओम बम बटुक भैरवाय, ओम बम बटुक भैरवाय, ओम बम भैरवाय, ओम बम भैरवाय, ओम बम भैरवाय, ओम बम भैरवाय। कोई भी मंत्र ले लीजिए और उसे अनवरत गिनो मत, काउंटिंग मत करो, जप करते रहो। और समय मिले तो हवन अवश्य करो। और क्यों नहीं मिलेगा समय?
आपको हवन के लिए समय निकालना है और हवन अवश्य करना है ताकि पापों का नाश हो सके और आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। यदि आपने पाप कर्म किया, आपकी धर्म पत्नी ने पाप कर्म किया, आपके बच्चों ने पाप कर्म किया है, सबको हवन पर बैठाओ और हवन करो। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सरल हवन पद्धति नामक एक किताब लिखी गई है। जो कोई भी मनुष्य हवन करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो या तो सीखने के लिए आ जाए या फिर वह किताब मंगा ले। उस किताब में हवन कैसे करें पूरी पद्धति बिल्कुल सरल भाषा में दी गई है। यह किताब आपको केवल और केवल 400 रुपये में आपके घर तक पहुंच सकती है। जो मनुष्य इस किताब को लेना चाहता हो वह हमें एक कोड नंबर दे दें। कोड नंबर बताने पर यह किताब 400 रुपये में आपके घर पर पहुंच सकती है और कोड नंबर है 29 मार्च 2025। ये कोड नंबर आपको भेजना होगा। इसके साथ आपको अपना पूरा नाम, पूरा पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर सब लिख करके भेजें ताकि आपको आपकी घर की सुरक्षा के लिए, आपके स्वयं की सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपको वो किताब भेजी जा सके और उस किताब का प्रयोग करके आप अपने पापों का नाश कर सकते हो। यदि आप और कोई भी किताब चाहते हो जो धर्म से संबंधित है, आप पापों का नाश करने से संबंधित है, तो वो किताब भी आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोड नंबर बताने पर 29 मार्च 2025 कोड नंबर लिखने पर आपको कोई सी भी किताब हमारी जो आपको चाहिए 40% रेट पर दी जा सकती है। केवल 40% रेट पर, इसलिए कि आगे आने वाले समय में आपको धार्मिक बनना है और अपने परिवार की रक्षा के लिए पूजा पाठ में अग्रसर होना है। इसलिए आप लोगों के लिए कोई सी भी किताब, उसका ऑफर रेट जो है वो 40% कर दिया गया है। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। शायद अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से और स्पष्ट चीज़ पूछ सकते हैं। यह मान करके चलें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। पितरों की सेवा करें, इष्ट देवता की पूजा करें, कुल देवी देवता की पूजा करें, पापों का नाश करें, हवन करें, मंत्रों का जप करें, सब परिवार के साथ करें ताकि सभी के पापों का नाश हो सके और सभी को सुरक्षित रह सके आने वाली अदृश्य बीमारी से बचने के लिए, आने वाली बहुत कठिन समस्या से बचने के लिए। क्योंकि ये मान करके चलें कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है और भयंकर प्राकृतिक आपदा आने वाली है। इसलिए प्रभु को याद कर लो मरने के पहले या प्रायश्चित कर्म कर लो ताकि आप बच सको। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।